परंतु जिसके अंदर आसुरी वृत्तियां थी, देवियों ने क्या किया, उस मनुष्य के अंदर जो आसुरी वृत्तियां थी उस वृत्तियों का नाश किया था। इसलिए हम आज उनको माँ कह करके पुकारते हैं या उनकी हम पूजा करते हैं। तो वो शक्तियाँ उनको जो शिव से मिली है, वो शक्तियाँ कौन सी? वो शक्तियाँ हम सबके पास भी हैं, पर हम क्या करते हैं, उसको यूज नहीं करते हैं। अपनी आसुरी वृत्तियों का और दूसरे की आसुरी वृत्तियों को नाश करने के लिए ये शिव की शक्तियाँ हमको प्राप्त है। इसलिए यहाँ इस चित्र में दिखाया हुआ है, अष्टभुजाधारी दुर्गा को दिखाते हैं और अष्टभुजाओं में अलंकार दिखाया है। कहीं शंख दिखाया है, तो कहीं त्रिशूल दिखाया है, तो कहीं पर तीर कमान दिखाया है, ये हिंसक हथियार दिखाया। परंतु देवी ने हिंसा नहीं की, इन शक्तियों के द्वारा क्या किया, असुरों का नाश किया। तो यहाँ दिखाया सबसे पहले शक्ति है विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति। जैसे कछुआ होता है, वो क्या करता है, अपनी इंद्रियों को बाहर निकालता है। जब कार्य पूरा हो जाता है तो अपनी इंद्रियों को अंदर ले लेता है। तो भगवान भी हमको क्या कहते हैं कि कर्मेंद्रिय से कार्य है तो करो, और जब कार्य नहीं है तो उस परमपिता परमात्मा को याद करो। इसलिए विस्तार भी करना है और संकीर्ण भी करना है। कछुआ बैठा होता है, पता ही नहीं चलता, इंद्रियां अंदर है, जब बाहर निकालता है, जब कार्य होता है तब। दूसरा है सहयोग की शक्ति। अब ये सारी सृष्टि को अच्छा बनाना है। कहते हैं ना, श्री कृष्ण ने क्या किया था, गोवर्धन पर्वत उठाया एक उंगली पर सारी गोपियों ने भी क्या किया था, एक एक उंगली का सहयोग किया था। तो परमात्मा ये सारी सृष्टि को पावन बनाने आया है, इस कलयुग को स्वर्ग बनाने आया है। तो क्या भगवान अकेला इस कार्य को करेगा? नहीं, हम सबको क्या करना होगा, एक एक उंगली का सहयोग। एक एक उंगली का सहयोग करते हैं कि हम स्वयं का परिवर्तन करेंगे। अगर हम खुद ये अपने आप में दृढ़ संकल्प कर लें कि हम अपने आप को बदलेंगे, तो क्या होगा, ये संसार को बदलने में कितनी देर लगेगी? देर लगेगी नहीं। लेकिन हम क्या सोचते हैं, दूसरा बदले तो मैं बदलूँ, ये करे तो मैं करूँ, तो दूसरा बदलेगा नहीं और हम भी बदलेंगे नहीं। इसलिए परिवर्तन की जो क्रिया है हमें स्वयं से करनी है। इसलिए कहते हैं स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन। इसलिए ये सहयोग की शक्ति है। उसके बाद है सामना करने की शक्ति। सामना में किस चीज़ का करना पड़ता है, जब परिवार में किसी की मृत्यु हो जाती है तो हम सामना नहीं कर पाते, हमें दुख होता है। परंतु अभी हमें पता चला है कि आत्मा तो अजर अमर अविनाशी है। आत्मा एक शरीर छोड़ती है और दूसरा शरीर लेती है। तो हमें क्या सोचना है उस आत्मा के प्रति कि जहाँ भी जाए उसका अच्छे घर में, अच्छे परिवार में जन्म हो, ऐसी हम शुभ भावना और शुभकामना रखें। उसके बाद है निर्णय करने की शक्ति। आज की दुनिया में हमें बहुत सारे निर्णय करने पड़ते हैं, सही क्या है गलत क्या है। तराजू दिखाया हुआ है, बैलेंस दिखाया हुआ है। जब मन बुद्धि का बैलेंस होता है तो हम सही निर्णय कर पाते हैं। और निर्णय एक पक्ष को सुनने से कभी भी हम सही निर्णय नहीं कर पाते हैं। इसलिए हमको क्या करना होगा, दोनों पक्षों को सुन करके फिर निर्णय लेना होगा, तभी हम सही निर्णय कर सकते हैं। उसके बाद है परखने की शक्ति। जैसे चोरी होता है, वो हीरे को परखता है असली है या नकली। अब चोरी तो हीरे को तो परख सकता है, पर आज की दुनिया में मनुष्य को हम परख सकते हैं? आप बताइए, परख सकते हैं? क्योंकि मनुष्य तो अंदर कुछ है और बाहर कुछ है, कैसे पता चल जाता है? इसलिए क्या, जब हम उस परम पिता परमात्मा को याद करते हैं तो हम परखने की शक्ति भी हमारे अंदर आ जाती है। सामने वाले को हम परख सकते हैं।
कोई व्यक्ति को हम बोलते नहीं अच्छा है बुरा है, कैसे परखा हमने? कैसे परखा? नेत्र में देखा। जो भी मन के विचार होते हैं आंखों से बाहर निकलते हैं और सामने वाले को उसका प्रभाव महसूस होता है। इसलिए हम कहते हैं ये अच्छा है और ये अच्छा नहीं। इसलिए परखने की शक्ति परमात्मा के द्वारा हमको। उसके बाद है समाने की शक्ति। जैसे एक समुद्र होता है तो सब कुछ अपने में समा लेता है, पर उसकी एक विशेषता है, हल्की चीज किनारे पर आती है और भारी चीज नीचे बह जाती है। तो इसी प्रकार से हमें भी क्या करना है? संसार तो सागर है, कोई कुछ बोल के जाएगा, कोई कुछ बोल के जाएगा, तो क्या करें हम? क्या करें? जो काम की चीज़ है उसको अंदर संभाल लो, और जो काम की चीज़ नहीं है उसको किनारे कर लो। मान लो कोई बीमार पड़ा है, जो भी आएगा हमको दवाई बताएगा, ये कर लो, वो कर लो, वो कर लो, तो क्या हम सब दवाइयाँ लेवे? अगर सारी दवाइयाँ हम लेंगे तो हम तो और ही बीमार हो जाएंगे। इसलिए सुन तो लेते हैं सबकी, पर करना क्या है? जिसमें अपना और दूसरे का कल्याण समाया हो, इसलिए इसको समाने की शक्ति मिलती है। उसके बाद है सहन करने की शक्ति। एक बच्चा होता है, वो पत्थर मारता है पेड़ को फल तोड़ने के लिए। आप बताओ इस पेड़ में कितनी समझ है कि पत्थर का जवाब फल से देता है। कभी भी वो वापस पत्थर मारे तो पत्थर मारता है, और हम क्या करते हैं? हमारे कर्म क्या है? हमको कोई एक बोलता है तो हम क्या बोलते हैं? कोई दो बोलता है तो हम क्या बोलते हैं? चार। तो हमारे अंदर सहन शक्ति है। क्या करना चाहिए? प्रकृति हमें सिखा रही है कि हमें क्या करना चाहिए? पत्थर का जवाब फल से देना चाहिए। तो हम तो मनुष्य हैं, तो हमारा कर्म क्या होना चाहिए कि अगर हमें कोई बुरा भी कहता है, कोई ग्लानि भी करता है, तो भी हमें क्या करना चाहिए? हाँ, उसका अच्छा करना चाहिए। परोपकारी क्या है? ये वृक्ष क्या है? परोपकारी है। भले कोई उसका अपकार करता है, फिर भी वो उसका अपकार करता है। उसके बाद है समेटने की शक्ति। अभी तो हमें जाना है, तो जाने के लिए तैयारी तो करनी पड़ेगी ना। जाना तो सभी को ही है, कहते ना सभी जाएंगे, राजा रंग फकीर सब जाएंगे, पर हम तो ऐसी तैयारी कर बैठे हैं कि हमको यहाँ से कभी जाना नहीं मिले। ऐसी तैयारी है ना हमारी, है ना? ऐसे ही है, परंतु जाना तो है। तो जाने की तैयारी क्या है बताओ? क्या है जाने की तैयारी? बैग बैगेज तैयार किए हैं। अब मान लो आपको ट्रेन में जाना है, कहीं जाना है घूमने, तो आप पहले से क्या करते हैं? अपना बैग बैगेज तैयार कर देते कि अरे मुझे इस तारीख को जाना है, तो मैं पहले से तैयारी कर लूँ। परंतु जब भगवान के घर में जाना है तो हमें तो उसका ख्याल ही नहीं, हम कोई तैयारी नहीं कर रहे। कौन सा बैग है, कौन से बैगेज है, रोज क्या करता है? इसलिए समझदार तो वो होता है जो जाने से पहले अपनी तैयारी करते हैं। मान लीजिए ट्रेन छूटने वाली है और आप उस समय तैयारी करो तो क्या होगा? क्या होगा बताओ? सारा सामान तो हमारा आधा रह जाएगा, फिर वहाँ जाके सोचेंगे अरे ये भी नहीं लाया, वो भी नहीं लाया, वो भी नहीं लाया। इसलिए पहले से हम तैयारी करते हैं। तो हमें भी अपने घर जाना है तो हम पहले से तैयारी करें। तो क्या तैयारी करेंगे? श्रेष्ठ कर्मों की। हम ऐसे कर्म करें जो हमारे बैग बैगेज में वो जमा हो जाए, और वो क्या होगी? दुआएं। क्योंकि जब हम दूसरे को सुख देते हैं तो दुआएं। भगवान हमको ऊपर पूछेगा क्या लाए, तो क्या बोलेगा? अगर दुआएं जमा की होंगी, बैग बैगेज भरा हुआ होगा, तो कह सकते हैं ना, अथॉरिटी से बोलेंगे भगवान दुआओं का बैग जमा करके लाया हूँ। इसलिए हमें क्या करना होगा? श्रेष्ठ कर्म के द्वारा सबको सुख देंगे तो दुआएं हमारे बैग बैगेज में जमा हो जाएगी। ओम शांति। करुणा निधि नाम तेरा, करुणा दिखलाओ तुम, करुणा निधि नाम तेरा, करुणा दिखलाओ तुम।
सोए हुए भागों को हे रात जगाओ तुम। मेरी नाव भंवर डोले उस पार लगा देना। ओ मैं शरण पड़ा तेरी चरणों में जगा देना। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। तुम सुख के सागर हो, निर्धन के सहारे हो। तुम सुख के सागर हो, निर्धन के सहारे हो। इस मन हो मुझे प्राणों से प्यारे हो। मृतमाला सुखों तेरी नहीं दिल से भुला देना। ओ मैं शरण पड़ा तेरी चरणों में जगा देना। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। पापिया कपटी हो, जैसा भी हो तेरा हो। पापिया कपटी हो, जैसा भी हो तेरा हो। मैं तेरे चरणों का तेरा हूँ, तेरे दर का भिखारी हूँ। मेरे दोष मिटा देना। हो मैं शरण पड़ा तेरी चरणों की जगा देना। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। मुझको अपना लेना। चुनरी
तुझको पुकारे तेरा दास। ओ बाबा कब से खड़ा हूँ तेरे द्वार पे, तुझको पुकारे तेरा दास हो, तुझको पुकारे तेरा दास। ओ बाबा कब से खड़ा हूँ तेरे द्वार पे, तुझको पुकारे तेरा दास। लाले लंगोटो हाथ में घोटो मामा, हाथ में घोटो लाले लंगोटो हाथ में घोटो मामा, हाथ में घोटो शंकर के हो अवतार हो, शंकर के हो अवतार हो। बाबा कब से खड़ा हूँ तेरे द्वार पे, तुझको पुकारे तेरा दास। बिगड़ी बनाते पार लगाते हरते संकट भारी हो, बिगड़ी बनाते पार लगाते हरते संकट भारी। हिम्मत की महिमा है अपार हो, हिम्मत की महिमा है अपार हो। बाबा कब से खड़ा हूँ तेरे द्वार पे, तुझको पुकारे तेरा नाम। हमारी वीणा लगा दो अब तो पार हो, नैया लगा दो मेरी पार हो। बाबा कब से खड़ा हूँ तेरे द्वार पे, तुझको पुकारे तेरा दास हो, तुझको पुकारे तेरा नाम। संजू जागे क्यों जाने कान्हा
आज हमारे गौशाला परिवार से बीना शहर से समय से पहले आने वाले और साथ में गो भक्तों को लाने वाले श्रीमती रेणु रूपेश कुमार के पुत्र कपिल कुमार कुंभार के जन्म दिवस के अवसर पर गोवंश के लिए महाप्रसादी बनाई गई है। कपिल कुमार अभी अपनी दादी के पास बीकानेर से बाहर है, लेकिन हमारे भगत रेणु जी में ऐसे संस्कार अपने बच्चे का जन्म दिवस गौशाला में मनाने आए हैं। तो रेणु जी से मेरा निवेदन, एक और नृत्य दिखाएं।
बोल कृष्ण कन्हैया लाल की जय, गौ मात की जय। आज आपकी भक्ति को देखकर सुनकर हमारे बीच में संजू जी, जो नापासर से यहाँ महीने में 2-5 बार आते हैं और समय से पूर्व यहाँ पर आते हैं और सभी भक्तों को आनंद उत्साह दिलाते हैं। गौशाला परिवार प्रभु गौ माता से ऐसी कामना प्रार्थना करता है संजू जी और उनकी टीम पर और वेणु जी और उनकी टीम पर सदा ऐसी ही कृपा बनी रहे और गौशाला परिवार को आनंद ही आनंद दिलाते रहे। जय रंग की
जय मात भवानी मातेश्वरी की जय। भैरुनाथी बाबे की जय। गौरजा मात की जय। गोवंश के कर्पूर गौरा करुणावतारा संसार सारा भुजगेन्द्रहारा सदा वसंता हृदयानि वन्दे भवानी सहिता। आरती गैया मैया की दुलारी कृष्ण कन्हैया की। 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 से प्रगट भई सृष्टि से प्रगट भई सृष्टि।
हमारे बीच में बीना सर, नापा सर और लालगढ़ से रेणु जी और रेणु जी की टीम, संजू जी और संजू जी की टीम यहाँ पर पधारे। गौशाला परिवार इनका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद देता है और आप आगे ही ऐसे ही आते रहें और दो भक्तों को आनंदित करते रहें
और इन छोटे प्यारे नन्हे बच्चों में संस्कार देते रहें। ऐसी ही कृपा आप पर बनी रहे। गौशाला परिवार प्रभु गौ माता से ऐसी कामना प्रार्थना करता है और हमारे गो भगत श्रीमती रेणु जी धर्म पत्नी पिंकेश जी कुंभार के पुत्र कपिल कुमार कुंभार के जन्म दिवस के अवसर पर गौशाला परिवार कपिल को और पूरे परिवार को बहुत बहुत बधाई देता है और प्रभु गौ माता से ऐसी कामना प्रार्थना करता है, प्रभु ऐसी कृपा करे, परिवार में आनंद ही आनंद बना रहे। यह हम प्रभु गौ माता से प्रार्थना और कामना करते हैं। और आगे चलकर रेणु जी इस क्षेत्र में, इस धर्म के क्षेत्र में इन बच्चों को संस्कार देने का कार्य करते रहे, जिससे हमें रेणु जी के कर्म पर और इनके माता पिता को हम नमन करते रहे, ऐसा ही कार्य करते रहे। धर्म की आज के